सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो तुम लोग? चलिए, कक्षा 11 में कल बेटा हम जानते हैं क्या, कक्षा 11 का कल हम लोग क्वांटम संख्या देख रहे थे। क्वांटम संख्या देख रहे थे, ठीक बेटा। क्वांटम संख्या चर्चा हुआ था क्वांटम संख्या के बारे में कल, ठीक है। क्वांटम संख्या के बारे में कल चर्चा कुछ हुई थी। जैसे क्वांटम संख्या क्या होती है कि किसी परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा ऊर्जा का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के बारे में कल कुछ चर्चा हो गई थी। इसमें दो क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया था। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल मतलब जिसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको जानते हैं स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। कल यहाँ तक चर्चा हुई थी। जैसे आपको बताया गया था एन का मान 1, 2, 3, 4 डैश 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसके कोषों पर डिपेंड करती है और ये उपकोषों पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसके आगे बेटा हम तीसरा क्वांटम संख्या चर्चा करेंगे जिसको कहा जाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक बेटा। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करता है बेटा, जानते हैं क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को डिनोट करता है। कक्षक जैसे क्या होता है ऑर्बिट को, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिट को डिनोट करता है। जैसे आप मुख्य क्वांटम संख्या किसको? कोष को, ठीक है। द्विघाषीय क्वांटम संख्या किसको? उपकोष को। किसको? उपकोष को, ठीक। इसको उपकोष को। फिर तीसरा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको? कक्षक को। कल एक कहानी आपको सुनाए थे, उसी के अनुसार ये इसके ऊपर डिपेंड होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। चुंबकीय क्वांटम संख्या बेटा किसके जानते हैं क्या? वो ऑर्बिट जानते हैं कक्षक को डिनोट करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिनोट करता है। जैसे और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है और स्मॉल एम का मान हमेशा एल के मान पे डिपेंड करता है। तो जानते हैं जो डिपेंड करता है हमेशा एम का मान, देखिए एल का मान, देखिए एम का मान हमेशा इसके ऊपर क्या होगा? डिपेंड। जैसे एल का मान जो होगा वही एम का मान होगा। उसमें जानते हैं क्या एक फार्मूला आपको दिया जाता है, एम इक्वल टू होता है बेटा 2l+1, ठीक है। एक फार्मूला दिया जाता है, m इक्वल टू होता है 2l+1। अब यहाँ देखिए 2l+1 को ही कहा जाता है बेटा, जानते हैं क्या? अब इसमें ये देखा जाता है और m इक्वल टू होता है बेटा, जानते हैं क्या? अगर मुख्य क्वांटम संख्या निकालेंगे तो n², ठीक है। हम इसको बताएंगे, चर्चा करेंगे इस पे। जैसे अब m इक्वल टू l देखिए ये होता है, ठीक है। चलिए चर्चा हो जाए। जैसे देखिए बेटा अगर यल का मान 0 हो, ठीक है, यल का मान जो होता है हमेशा ऑर्बिटल, देखिए जैसे ऑर्बिटल के बारे में पहले चर्चा हो जाए तब, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्या हमेशा ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है और उपकोष कितने होते हैं? 4, s, p, d और f, ठीक, 4 होते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसमें कितने होते हैं? 6। इसमें कितने होते हैं? 10। इसमें कितने होते हैं? 14, ठीक। अब इसे देखिए, अब यहाँ क्या होगा बेटा? अगर इसमें होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? मैक्सिमम 2। कितने? 2, ठीक है। अगर इसमें होगा तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। पहले सीधे फिर यहाँ देखिए, ठीक। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए
ठीक है 6। देखिए टोटल कितने 10, यहाँ ठीक 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ 1 2 ठीक है, ये कक्षक हो गए किसके, उपकोषों के। देखिए ये हो गया उपकोष जो द्विगुणित क्वांटम संख्या प्रदर्शित करते हैं, कौन प्रदर्शित करता है, यल। ठीक है, और ये देखिए हो गया कक्षक, कौन हो गया कक्षक, कौन प्रदर्शित करेगा, एम। ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये उपकोष द्विगुणित क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं। देखिए कहानी हम सुनाना तो देखने चल रहे हैं कि मान किसके कैसे होंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि यल का मान 0 है। अब आप हमेशा जानते हैं बेटा, जानते हैं क्या, यल का मान 0 होगा तो देखिए यम का मान हमेशा क्या होगा 0, और 0 में कक्षकों की संख्या कितनी होगी 1। अब यहाँ है तो मान तो है ना बेटा 1। जैसे अब देखिए फार्मूला हमारे सामने है, यल यम इक्वल टू होता है 2l + 1 होता है, 2l + 1 होता है। अब यहाँ देख लीजिए, अब यम इक्वल टू यल की जगह 0 दिया है, 2 × 0 + 1 कितना आया 1। कक्षक की संख्या कितनी बनेगी 1। ठीक है, कक्षक की संख्या कितनी बनेगी 1। ठीक है, यल इक्वल टू अगर 0 दिया रहेगा और यश के लिए यल का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, यश के लिए यल का मान हमेशा 0 होता है। ठीक, यल इक्वल टू अगर 0 दिया है तो यम का मान हमेशा, हाँ एक चीज और आपको सुनाना शुरू कर दिए, और यल का मान जानते हैं क्या, यल का मान प्लस यम से लेके माइनस यम तक होता है, या माइनस यम से लेके प्लस यम तक होता है। ठीक है, हमेशा इसी तरह चलेगा। पहले क्या करेंगे प्लस प्लस प्लस, फिर 0, फिर माइनस माइनस। ठीक, इस तरह से चलेंगे। जानते हैं क्या बेटा, हमेशा बढ़ते से घटते क्रम की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चलेंगे। देखिए अगर यल इक्वल टू 1 है तो हम लोग पहले प्लस लिखेंगे। ठीक, पहले +1 लिखेंगे, फिर यहाँ से कामा, फिर यहाँ 0, फिर कामा, फिर -1। ठीक, ये मान होगा बेटा। अगर यल इक्वल टू 1 है तो यम का मान पहले +1, फिर 0, -1। ठीक, अगर देखिए फिर अब यहाँ देखिए अब मान कैसे निकलेगा, 2l + 1 यम इक्वल टू होता है बेटा, यहाँ देखिए 2 × 1 + 1 टोटल कितना हो गया 3। मान कितने आए हैं 1 2 3, अर्थात ये किसका मान है P का। किसका मान है P का। ये किसका मान था यश का, ये किसका मान है P का, क्योंकि P में 3 कक्षक होते हैं। अब यहाँ देखिए कितने कक्षक बने 1 2 और 3 हो गए ना। कक्षकों की संख्या टोटल कितनी हो गई 3। ये 3 मान आया तो कक्षकों की संख्या टोटल कितनी 3। देखिए यल इक्वल टू अगर 2 लेंगे तो यम का मान +2 +1, यहाँ 0, फिर -1 -2। ठीक, टोटल देखिए कक्षक संख्या कितनी आई है 5। कितनी आई 5। अब देखिए आपके सामने फार्मूला था ना 2l + 1। अब यहाँ रखिए 2 × 2 + 1 टोटल कितना मान आया 5। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये मान आ गए बेटा। अब आपका ये मान आ गया। ठीक, आप यल इक्वल टू, ये किसका मान हो गया D का। किसका हो गया D का। ठीक, अब यहाँ देखिए यल इक्वल टू 3 है तो यम का मान हमेशा क्या होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ये सब
मान आ गए इसके, ठीक है, इसके मान आ गए। ठीक, ये बेटा जानते चुंबकीय क्वांटम संख्या दिखाता है कि आखिर कैसे चलेंगे। देखिए इसका कैसे चलेंगे, यहाँ देखिए जैसे इसका था, इसका ऐसे करते करते पूरे मान इसके क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। पहले हम प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस में लिखेंगे, पहले प्लस में फिर माइनस में लिखेंगे। ठीक है बेटा, पहले प्लस में फिर माइनस में, इसलिए 2l+1 फार्मूला हमेशा रख के अगर यल का मान 0 होता है तो हमेशा यस उपकोष बनाता है, यल का मान 1 होता है तो हमेशा पी उपकोष बनाता है, यल का मान 2 होता है तो हमेशा डी उपकोष बनाता है, यल का मान हमेशा 3 होता है तो एफ उपकोष बनाता है। ठीक है, ये आपका कहानी है। जैसे यस बराबर यल बराबर 0 तो यस, यल बराबर 1 तो पी, यल बराबर 2 तो डी, यल बराबर 3 तो एफ। अब देखिए यस का मान अगर 0 होता है बेटा तो कक्षकों की संख्या 1 होती है, यस में कक्षक 1 पाए जाते हैं। यल इक्वल टू 1 होता है तो जानते पी में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 3, 1 2 3। अब यल इक्वल टू 2 होता है तो कितने कक्षक पाए जाते हैं, 5, 1 2 3 4 5। एफ का मान अगर 3 होता है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल यस में कितने कक्षक होते हैं, 7। ठीक है बेटा, ये होता है बेटा जानते चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जो कक्षकों के मान के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा बेटा कक्षकों के मान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितने कक्षक होते हैं। ठीक है, इसी में आपका अंतिम क्वांटम संख्या आता है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है बेटा, जानते हैं क्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। ये है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, आपको चुंबकीय हो गया था, अब इसमें आपको बताया जा रहा है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। व्हाट इज चक्रण क्वांटम संख्या, जानते हैं क्या, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखिए ये हो गया बेटा स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। अब देख लीजिए स्पिन मतलब होता है, जो जानते हैं कि 2 दिशा पाई जाती है, एक घूमने की दिशा होती है, एक ऐसे एक इसके विपरीत, जैसे एक यहाँ घूमा तो एक इसके विपरीत घूमा। ठीक है, इसके विपरीत घूमा तो जानते हैं क्या, जैसे जो इसको 2 चीज़ों से प्रदर्शित किया जाता है, एक +1/2, एक -1/2। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चुंबक होगा तो वो बेटा जानते हैं एक दूसरे से आकर्षित होंगे। ठीक है, वैसे ये होता है। ठीक है, अगर जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर ऐसे रहता है तो ये +1/2 होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे होता है तो इसका -1/2 होता है। ठीक है, ये -1/2 होता है जब ऐसे ही होता है। और जानते हैं क्या, इसको एक वामावर्त कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लॉकवाइज। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक, अब इसको क्लॉक वाइज बोला जाता है, इसको कहा जाता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक बेटा, अब देखिए जो घड़ी की दिशा में घूमेगा जैसे ऐसे, ठीक, वो क्लॉकवाइज कहलाएगा, उसका मान होगा +1/2। और जो घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे कक्षक जानते हैं बेटा, कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। और जो क्लॉक देखिए जिसका सर जानते शीर्ष ऊपर रहता है उसे क्लॉकवाइज दिशा कहते हैं, उसे +1/2 से डिनोट करते हैं। और जानते हैं क्या, जैसे जिसको जानते हैं सर नीचे होता है उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, उसको -1/2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है चक्रण क्वांटम। चक्रण मतलब एक दूसरे के स्पिन दिशा में, स्पिन मतलब होता है घूमना। तो जानते हैं क्या, हमेशा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमेंगे, इसलिए कहा जाता है बेटा किसी भी तत्व का, जानते हैं क्या, किसी भी तत्व का 2 मान हो सकता है, या तो +1/2 या तो -1/2, यही मान हो जाएगा हर सभी का, जिसका आप लेंगे सब का मान क्या हो जाएगा, या तो +1/2 या तो -1/2। ये होता है बेटा, जानते हैं क्या, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले, कोई सवाल आपसे कर ले कि चलो ठीक है n = 2, n = 2 तो L, M, S का मान बताइए। ठीक, M, L और देखिए, अब देखिए ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दिया है, 2। ठीक, अब आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब ये जीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या को बताना है। आप बेटा पहले से ही जानते हो, अगर n का मान 2 होता है तो L का मान हमेशा कितना होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, अब इतना आप जानते हो, अगर n का मान 2 होता है तो L का मान 0 और 1 होता है। ठीक, इतना चीज है। और जानते हैं क्या, और आप जानते हैं कि अब L का मान कितना आया है, 2 आया है, 0 और 1, तो L बराबर 1 यहाँ आ गया बेटा 0। ठीक, 0 का मान अगर होगा तो M का मान हमेशा क्या होगा, क्योंकि देखिए L जो होता है हमेशा N के ऊपर डिपेंड करता है, M जो होता है M के ऊपर डिपेंड करता है। S जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन के जानते हैं क्या दिशा पे निर्भर करता है। और जानते हैं अब L का मान अगर 1 है बेटा तो M का मान हमेशा +1, 0 और -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ L हो गया, 2 ही मान दिया है। ठीक, अब यहाँ देखिए बेटा, अब यहाँ S का मान 2 ही हो सकता है, या तो +1/2 या तो -1/2। ठीक, ये मान हो सकते हैं, इसके 2 ही मान हो सकते हैं, या तो +1/2 या तो -1/2, यही 2 मान हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, अब इसका हो जाएगा, अगर आपको ये दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि n = 3 तो L, M और N के मान बताइए। ठीक है, अब देखिए आपको दिया गया n = 3, तो यहाँ L का मान, M का मान और S का मान, यहाँ S का मान बताइए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाता है बेटा, अब आपको दिया गया है, अब n = 3 दिया है, आप जानते हैं n = 3 दिया है, तो L का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ये मान हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हो गया। ठीक, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ये मान हो जाएगा। अब देखिए L का 3 मान आया है। ठीक है, जब L का 3 मान आया है तो तीनों को हम अलग अलग निकालेंगे। जैसे L बराबर 0 दिया है तो M का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। L का मान हमेशा 1 दिया है तो M का मान होगा +1, 0, -1। ठीक है, L का मान 2 दिया है तो M का मान हमेशा बेटा होगा क्या, +1, 0, यहाँ +2, +1, 0, -1, -2। ठीक, अब यहाँ देखिए कितना मान दिया है। ठीक है, आ गया 3 मान, इसके 3 मान इसके ऑलरेडी आ गए। अब S वाले मान आ गए, और M का मान देखिए सब के लिए, अगर इसके लिए भी देखेंगे तो +1/2,
माइनस 1/2। किस तरह से आएगा, इसका भी मान वही हो जाएगा। यस का मान बता रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए यस बराबर, सभी जानते हैं कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका मान वही होगा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2। सबका जानते हैं कि यहाँ भी +1/2 -1/2। ठीक, इतने मान सबके बेटा जानते हैं क्या, सबके मान अलग अलग आएंगे। ठीक है, सबके मान अलग अलग आएंगे। जैसे सबको +1/2 -1/2। अगर इलेक्ट्रॉन वामावर्त में है तो आप +1/2 लिख दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त में है तो आप क्या लिख देंगे, -1/2। ठीक है, एक दक्षिणावर्त एक वामावर्त। चलिए एक चीज और बता देते हैं, अगर दिया है n = 3, ठीक, तो यल तथा दिया है यानी तो यल और यम के कुल मान बताइए। ठीक है, यल तथा यम के कुल मान बताइए। ठीक है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है n = 3 तो यल तथा यम के कुल मान बताइए। अब बेटा यहाँ देख लीजिए, यल आपको बताया गया है, जैसे n = है तो देखिए क्या हो जाएगा, m = होता है n²। ठीक है, n² तो m का टोटल मान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, m = टोटल कितना 9। ठीक, m का मान टोटल कितना आएगा 9। ठीक है, नहीं हो तो आप निकाल के देख लीजिए। ठीक, आप नहीं समझ में आ रहा 9 कैसे आएगा तो आप ऐसे ही देख लीजिए, n का मान टोटल कितना होता है 3, तो l का मान होगा 0, 1 और 2। ठीक, अब आप यहाँ से यही देख लीजिए, 0 l = अगर 0 है तो m = क्या हो जाएगा 0, l = अगर l = 1 है तो इसका मान +1, 0 -1। ठीक, m = है 2 तो इसका हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। ठीक, अब देखिए m का मान n के लिए 3 है, अब जो टोटल जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना टोटल। m का मान l के लिए कितना आया टोटल 9। अब यही अगर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2l + 1, m = क्या, अब यहाँ देखिए टोटल देखिए इसका मान हो जाएगा, तो l के लिए देखिए इसका मान ये हो गया। ठीक बेटा, इसके आगे जो भी सवाल होगा कल आप लोग को फिर चर्चा हो जाएगी, और इसके आगे जब भी आपको जो सवाल मिलेगा कर लीजिएगा। ठीक है।